बना देगा, है ना। सर मेरे को एलिफेंट रखना। एलिफेंट पसंद है, अच्छी बात है। तो सब बच्चों लोग को वेरी गुड इवनिंग, एंड आई होप आप सब बच्चे बहुत अच्छे होंगे और अपना भी ख्याल रख रहे होंगे। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चे सब। गुड इवनिंग सर। जी गुड बच्चे, इवनिंग very good। सर। जी बच्चा, अब देखो बच्चों, अभी आपका इस संडे को बच्चों आपके एक मेजर टेस्ट का हुआ था। मेजर टेस्ट मतलब क्या बच्चा? हाँ ठीक है सर, कोई बात नहीं, मैं समझा, लेकिन किडनी बेचने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। होना जाएगा पर। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, अभी हम लोग को कल हमने आपका मेजर टेस्ट हुआ था, ठीक ना। अब बच्चों एग्जाम में आज हम उसका पेपर सोल्व करेंगे। जैसे तो पहला क्वेश्चन बच्चों दिखा गया है, सारे बच्चे पहले क्वेश्चन ऑर्डर करें, हम कैसे, बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत जल्दी हो जाएगा। तो क्या लिखा है, द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ मोलर सॉल्युबिलिटी एस फॉर सॉल्युबिलिटी ऑफ HgCl2। तो ये क्या बच्चों, ये आपका HgCl2 का यहाँ पे आ गया। तो बच्चों क्या होगा, आप ये कहोगे, आपको बच्चों ना पड़ेगा बच्चों, आपको इसको पहले डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो बच्चों क्या बनेगा, ये आपका बनेगा Hg2+ और क्या बनेगा 2Cl माइनस, ये बनेगा। अगर मैं आपको ये बोलता हूँ कि H का सोल्युबिलिटी आपका S है और क्लोरीन का सोल्यूबिलिटी S है, तो बच्चों क्या होगा, हमें उसका स्टोइकियोमेट्री लेना पड़ता है। तो बच्चों हम केस पे कैसे निकालते हैं, हम केस पे निकालते हैं x की पावर x, y के पावर y और s की पावर x+y निकालते हैं, राइट बच्चों। ये मैंने आपको पहले भी इसका फॉर्म बताया था। तो बच्चों क्या होगा, देखो अब Hg आ गया स्टोइकियोमेट्री, क्या बच्चों आप बोलोगे Hg का x आपका 1 है, क्यों बस 1 यहाँ पे 1 है। सेल में से बच्चों बोलोगे, आप बोलोगे y आपका 2 आ गया, बस आपका सोल्युबिलिटी बच्चों तो पुट करो तो क्या आंसर आएगा, आपका आंसर आएगा 1 के पावर 1, 2 के पावर स्क्वायर और s के पावर क्यूब। तो क्या आंसर बच्चों आएगा, आप बोलोगे 4s³ आएगा। तो क्या बच्चों, आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो देखो आप देखो बच्चों कितना इजी क्वेश्चन पूछा है कल के पेपर में। तो बच्चों देखो ज्यादा हार्ड नहीं है, जितना आता है बच्चों उतना कोशिश कीजिए, और जो नहीं आता हम आपको सोल्यूशन भेजते हैं, सोल्यूशन से आप इसको प्रॉपर्ली नोट डाउन कर सकते हो, कोई आपको फ्यूचर में कोई दिक्कत नहीं आएगा। डन सर बच्चे, डन ना बच्चों? यस सर। जी यस सर। अब देखो यहाँ पे आपको कुछ दिया गया है, ठीक ना। अब देखो यहाँ पे 27 बच्चे क्वेश्चन दिया गया है। अगेन बच्चों कैसा, अगेन बच्चों ये आपका एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब क्या पहले, अच्छा ये बताइए सारे बच्चे लोग को क्या पहला क्वेश्चन समझ में आया? तो प्लीज आप थम्स अप डाल दीजिए, तो मैं आगे बढ़ेंगे। एक काम क्या करें बच्चों करेंगे, अगर आपका पहला क्वेश्चन हो जाता तो आप थम्स अप डालने से मुझे पता चल जाएगा कि हाँ आपको समझ में आ रहा है। यस सर। दिशा, प्रेरणा, कनप्रिया, अक्षिता, पल्लवी नोट कर रहे हो? ओके ठीक। अब बच्चों 27 वाला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ अब बच्चा हम 27 वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो जो क्या लिखा है यहाँ पे, देखो हमें निकालना है पीएच, हमें निकालना है। तो पीएच बच्चों कैसे निकालेंगे, अगर आपका पी देखो आप यहाँ पे आपका पीके वैल्यू दी है और यहाँ पे आपका पीके ए वैल्यू दिया है, सब दोनों वैल्यू दिया गया है ना। तो फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, आप बोलोगे पीएच इज इक्वल, देखो अभी आपका दोनों दिया गया है, तो हाफ पीके डब्ल्यू प्लस हाफ पीके बी माइनस हाफ पीके ए, और सॉरी यहाँ पे आपका पीके आ जाएगा। कुछ ज्यादा बड़ा इरेजर हो गया, छोटा कर लेते हैं, है ना, तो पूरा यस ही सर। मिटा देगा। हाफ पीके माइनस हाफ पीके बी। तो बच्चा ये हमारा फॉर्मूला था पीएच का, अगर आपके पास दोनों वैल्यू दिया है तो बच्चा पीके डब्ल्यू का वैल्यू क्या होता है, आप बोलोगे आपका पीके डब्ल्यू का वैल्यू होता है 14। तो 14। 14 का हाफ क्या बच हो गया, आप बोलोगे 7, 7 प्लस हाफ। अब आप हाफ कॉमन दो, हाफ कॉमन निकाल लो ब्रैकेट में, पीके लिखो, पीके क्या बचा आपका 4.77 माइनस पीके भी क्या बचा आपका 4.7। 4.75। अब बच्चा बच्चा आप इसको सॉल्व करो, बच्चा आप इसे सॉल्व करो। बच्चों इसको जब सॉल्व करोगे आपका आंसर बच्चों बहुत ही एक्यूरेट आना चाहिए, बिकॉज देखो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो वैल्यू देखो कितना बहुत पास पास वैल्यू है।
ये जो वैल्यू बच्चों यहाँ पे 7.02, ये बहुत पास वैल्यू है, तो बच्चों आपको एकदम संभाल के अच्छे से करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका 0.02 आ रहा है, 0.02 आएगा, उसका कितना होगा 0.01 आएगा, तो 7 प्लस 0.01 क्या आंसर आएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऐसे बच्चा आपको समझना है। बच्चा आप नोट डाउन कर सकते हो, एंड बच्चों नोट डाउन के बाद थम्स अप कर दो जब हमारा हो जाएगा, अगर आपको समझ में आ गया अभी तो। कैसा बच्चों आगे नहीं आपका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। कौन बच्चों बोलो, कौन बच्चों कमान करो, नोट डाउन कर, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगर सबको हो गया तो आप थम्स अप डाल सकते हो। कुलदीप, सबको हो गया पार्ट? बच्चों आपका हो जाने के बाद आपको है ना उसका मुझे थम्स अप डाल दो, मैं समझ जाऊं, ठीक है ना। चलिए अब सारे बच्चे यहाँ पे देखिए जो मैं आपको करा रहा हूं। अब बच्चों में अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं जो हमें समझना है। अब बच्चों ये क्वेश्चन कैसा, बच्चों ये पूरा क्वेश्चन है, ये पूरा पार्ट आपका है अंडरस्टैंडिंग का। बच्चों अगर आपका अंडरस्टैंड किया है टॉपिक तो तभी आप ये क्वेश्चन कर पाओगे, आपका रॉन्ग आंसर होना रॉन्ग चांस होते हो। अब बच्चों ध्यान समझो क्या बोला गया है। बोला गया है कि डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड कितना है, इतना है, एसिड का इतना के की वैल्यू दिया गया है। तो एसिड एसिड बच्चों क्या होता है, CH3COOH। ये बच्चों इक्विलिब्रियम किस जाएगा, आप बोलोगे CH3O माइनस प्लस क्या बचोगा आपका होगा H प्लस, कैसा बचोगा है ना, ये आपका ऐसा बनेगा। और बच्चों बोला गया आपको बोला HCl है ना, तो बच्चों अगर मैं यहाँ पे HCl लेता हूँ तो बच्चों कैसे अलग बचोगा, आप बोलोगे H प्लस प्लस Cn माइनस। देखो ये पहला इक्वेशन है और ये दूसरा इक्वेशन है। अब देखो हमें बच्चों क्या बोला गया, हमें बोला गया हमें इस इक्वेशन वैल्यू चाहिए। तो ये इक्वेशन बच्चों में कैसे बनेगा, अगर मैं ये जो HCl रिएक्शन है, ये जो मेरा HCl इक्वेशन बच्चों अगर मैं अलग कर, जैसे मैं अलग किया, अगर मैं उसको रिवर्स कर दूं, क्या बच्चों अगर मैं उसको रिवर्स कर दूं तो क्या होगा बच्चों का, तो बच्चों जब जब मैं इसको रिवर्स तो क्या होगा बच्चों का, आप बोलोगे आपका के की वैल्यू भी 1 में आ जाएगी। इससे कितना वैल्यू है, देखो इसका वैल्यू है, इसका के की वैल्यू है इतना है वैल्यू, किसका बच्चों सेकंड वाले का ये वैल्यू है। तो मुझे उसके रिवर्स तो कैसे करूँ बच्चों, करूंगा ऐसे करूंगा H प्लस प्लस Cn माइनस इक्विलिब्रियम में है H Cn के। अब बचेगा हुआ, अभी मेरा जो इक्वेशन आया, अब मैं क्या मैं आपको पहला और दूसरा ऐड करूंगा। देखो ये H से ये कैंसिल हो गया और तो बच्चों आपका सारा पार्ट आपका आ गया, तो क्या बना बच्चों, और आप इसको ऐड करोगे तो क्या बना, आपको दोनों इक्वेशन मिल जाएगा। तो आपने क्या किया बच्चों, आपने पहला इक्वेशन लिया और दूसरे उसको ऐड कर दिया। ऐड करते तो कैसे हम क्या कैसे निकालते बच्चों, निकालते हैं हमारा न्यू कैसे कैसे आएगा, जो जो हमारा पहला इक्वेशन है उसको वैसे वैसे लिखेंगे। ये हमारा पहला इक्वेशन है एसिड वाला। हमने क्या बच्चों, हमने दूसरे वाले को रिवर्स किया, मतलब बच्चों क्या करना पड़ेगा, वो जो उसको वो 1 में करना पड़ेगा। तो 1/4 तो उसको रिवर्स करते कितना हुआ, 1/4.5 इंटू 10 की पावर -10। 1.5 किस टेबल में आता है, 4.5 किस टेबल में आता है। तो बच्चों देखो अगर आप ध्यान दोगे तो ये आपका 15 के टेबल में आ रहा होगा, है ना, है कि नहीं। अगर आप 1.5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आंसर आएगा, ये आंसर आएगा, राइट बच्चा। जी तो बच्चों अगर आप 1/3 करो तो क्या आंसर आएगा, देखो ये 1 जार और ये 3 जार, तो 1/3 बच्चे क्या आता है, बच्चा आप हमेशा देना 1/3 की वैल्यू आती है
3 0.33 ये आपकी वैल्यू आती है। 3 यस इन- सर अब पावर में क्या बचो, 10 की पावर -5 और ये बचेगा 10 की पावर 10, है ना। ये आ जाए तो अब बच्चों क्या होगा, अब यहाँ पे आएगा -5 + 10, तो क्या बच्चों बनेगा, यहाँ पे आपका बचेगा 10 के पावर 5 बचने वाला है। ऐसा तो बच्चों कोई क्वेश्चन आपको दिया नहीं है कि 0.33 हो और 10 के 5 हो। अगर मैं एक डिस्ट्रीब्यूटर आगे लेके जाऊं तो क्या बच्चा होगा, ऑप्शन डी 3.3 इंटू 10 की पावर 4 हो जाएगा। तो हाँ ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इससे बोलो बच्चों आपको डेसिमल पॉइंट को भी चेंज करना आना चाहिए, एग्जाम में यस आपको सर प्रॉपर समझना है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। पूरा सारे बच्चे इसको समझ रहे हैं, इसे नो यस सर जी, नोट डाउन कीजिए, कम ऑन। बच्चे क्वेश्चन नोट डाउन कर दो। देखो बच्चों हमने क्या किया, हमने एक क्वेश्चन रिवर्स किया, इसलिए आपका केवल आपकी 1 में चली गई। कुलदीप, पल्लवी, सुहानी, प्रिया, सबको समझ में आना बच्चे पाठ अच्छे से, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट बच्चों ऐसा आपको आना चाहिए। और बच्चों ये भी ध्यान रखना, अब से बच्चों जो भी आपका टेस्ट होने वाला है संडे बच्चों, जो वो आपका पूरा सिलेबस आएगा, मतलब कि आपका क्या बच्चों होगा, आपका 1 से लेकर फर्स्ट मतलब कि पूरा नोट आने वाला है। तो घबराना नहीं कि आपने ऑर्गेनिक किया है कि नहीं किया, डरने वाली बात नहीं है। जितना क्वेश्चन है तो उतना करना, बाकी स्किप कर देना, ठीक है ना। जो भी क्वेश्चन होगा वो हम आपको क्लास में कराएंगे आपको, तो ठीक है। कितने मार्क्स का होगा वही ये कितने मार्क्स का बच्चा है उतने मार्क्स का होगा 300 बस, जी बच्चा, ओके। तो ऐसा आपको समझना है। सर इनऑर्गेनिक भी आएगी नहीं, जो चैप्टर सिलेबस में है, जैसे हाइड्रोजन चैप्टर हो गया, एस ब्लॉक हो गया, है ना। तो जो चैप्टर स्टेट ऑफ मैटर बच्चों, जो चैप्टर आपका जेडब्ल्यू में नहीं आ रहा है, तो वो चैप्टर बच्चे आपको पूछने नहीं वाले, ये ध्यान रखना। कल ये बच्चों आगे बढ़ सकते हैं क्या, यस सर चलो। अब देखो 29 क्वेश्चन बच्चों, देखो कैसा क्या बोला गया, देखो अब ये क्वेश्चन कैसा बच्चों, ये भी क्वेश्चन आपका अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट है, अंडरस्टैंड करना है और आपको केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का यूज करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। अब बच्चा बोला क्या, देखो इफ द कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन इन द फॉलोइंग रिएक्शन, ये मेरा इक्वेशन है। तो बच्चा अगर मैं इस इक्वेशन का मैं केसी निकालता हूं, बच्चा कैसा आएगा, केसी बच्चों ऐसा आएगा, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ Fe3 प्लस OH माइनस का OH माइनस ऑफ होल, यहाँ पे थे तो ऊपर और चल जाएगा, डिवाइड बाय आपका FeOH ये पार्ट, FeOH होल थ्राइस, ये आपका आ जाएगा कंसिडरेशन इसका, ऐसा बच्चा आपका बनेगा। अब बोला क्या बच्चों, ध्यान ध्यान दो, अगर आपका जो OH का जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो रहा है बच्चों, अगर वो 1/4 टाइम्स डिक्रीज हो रहा है उसके ओरिजिनल वैल्यू से, अगर वो डिक्रीज कर रहा है उसके ओरिजिनल वैल्यू से, तो मेरा वैल्यू क्या आएगा, देन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Fe से कितना से बढ़ेगा, बोला मतलब कि अगर मैं मतलब कि अगर OH घटा रहा हूं तो मेरा Fe से कितना बढ़ेगा। बच्चों बहुत ध्यान से समझ को ध्यान समझना। अब बच्चे देखो मैं Fe3 प्लस ए लेता हूँ, ए लेता हूँ, ठीक है ना, ए ये मेरे आगे, ये मैं ले रहा हूँ ओरिजिनल वाला ए, और मैं क्या ले रहा हूँ बच्चों, ले रहा हूँ OH को बी ले रहा हूँ, तो क्या बच्चों यहाँ पे आपका बी का होल क्यूब आएगा, ये आ जाएगा, राइट बच्चों, हाँ या ना। बच्चों क्या करना है, जो भी आपका कंसर्न क्या हो रहा है वो उससे घट रहा है, वो कैसा होगा, ए तो कुछ भी नहीं हो रहा,
ए डैश, वो तो ऐसे बचेगा जो एट इक्विलिब्रियम को, तो ना हम इक्विलिब्रियम की बात करें, एफ की बात करते हैं, तो क्या बचा होगा, देखो ये आपका बी से 1/4 घट जाएगा और एक क्यूब में है, राइट बच्चा। तो 4 क्यूब क्या होता है, आप बोलोगे 4 क्यूब होता है 64, और यहाँ पे लिखूँ मैं बी क्यूब, और यहाँ पे क्या तो बच्चों लिखूँ मैं, यहाँ पे लिखूँ मैं बी क्यूब। अब बच क्या होगा, देखो ये बी क्यूब और ये बी कट जाएगा, और क्या होगा आपका जो नया जो इक्विलिब्रियम किसका बच्चों, Fe3+, हमने क्या माना, Fe3+ को मैंने ए माना था ना, तो ए कितना बचा होगा, देखो दैट इज ए कितना हो बचा होगा, ये आपको हो जाएगा ए डैश, क्या हो जाएगा ऊपर जो क्या बनेगा, ये आपका बनेगा 64 टाइम्स ए, तो क्या बचा वो उसका 64 टाइम्स बन गया, है ना। तो ऑप्शन सी समझ से बच्चा, मैं कुछ नहीं किया, उसके कंसंट्रेशन में दे दिया, कुछ नहीं किया, और आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ, अगर नहीं है तो प्लीज पूछ सकते हैं क्वेश्चन। फिर दोबारा बताना ये वाला। किसको समझ में, प्लीज हैंड रेस करो, जिनको समझ में आ गया वो हैंड रेस करो, ओ सॉरी। प्रेरणा को समझ में आ गया, बस एक को समझ, बाकी से समझ में नहीं आया, ओके कोई नहीं। इस इक्वेशन कैसे मैंने ऐसे लिखा, है ना, मुझे बस क्या चाहिए, देखो मुझे चाहिए आपका, अगर मैं कंसेंट घटा देता हूँ OH, अगर मैं OH का घटा दूं तो कितना बचोगा, देखो अगर आपका 1 है तो घटा पर कितना घटेगा, ये आपका 1/4 घट जाएगा OH का, तो OH पर अब बचो जो आपका नया केस क्या बचोगा, केस क्या होगा Fe3+, और क्या बचोगा आप बोलोगे, ऐसा होगा Fe3+ OH माइनस बाय 3 का होल क्यूब, सॉरी 4 का होल क्यूब, ये क्या बच्चों, ये आपका घट रहा है, इतना घट जा रहा है, ये ओरिजिनल है, ये वाला ओरिजिनल, और ये इतना घट जा रहा है, तो बच्चा 4 का क्यूब क्या होता है, 4 4 16 16 4 जा 64, तो अगर मैं इसको ऐसे करूंगा OH का यहाँ पे 3 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या, यहाँ पे आपका आ जाएगा 64 हो जाएगा, है ना। आपका नाम क्या बच्चों, अब मुझे दोनों इक्वेशन को सेम करना है, तो मुझे Fe3 कंसिडर चाहिए था, तो क्या आएगा Fe3+, है ना, ये नया समझो Fe डैश क्या होगा, दोनों को सामने हम लिख दो, तो क्या बच्चों बनेगा, इसको आप Fe डैश मानो, मतलब नया वाला पार्ट है, तो क्या बचोगा OH और OH कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा खाली Fe बचा, क्या होगा ये 64 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, कहाँ पर इसके पास, तो क्या बनेगा, आप ऐसा बोल सकते हो दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ Fe3+ कितना होगा, ये आपका हो जाएगा 64 टाइम्स ऑफ Fe3+, ये आपका डैश है, डैश में तो क्या बाद वाला पार्ट, जब घट वाला पार्ट है, आ गया आपका आंसर सिंपल, तो कितना ये आपका 64 टाइम्स आ रहा है, आपने दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दिया, पहला वाला और पुराने वाला। मैं बोलूंगी कशिश 2 साल पहले 40 किलो की थी, 2 साल बाद कशिश हो गई 43 किलो की हो गई, है ना, तो मैं बोलूंगा कितना चेंज आया, तो आप क्या बोलोगी, आप ये बोलोगी भाई साहब 3 का चेंज आया, है ना, तो वैसे ही किया, ये क्या है, ये आपका ओल्ड वाला आप समझो, ये आप इसको न्यू वाला समझो, खत्म, आ गया आपका आंसर, आपने बोला बोलूंगी, मुझे समझ में आने क्या बोला, लेकिन क्वेश्चन समझ में आने क्या बोला मुझे बताओ, आया क्वेश्चन, सर आपने बोला कि बोलूंगी। हाँ ठीक कोई बात नहीं, अब चलता है इतना। अब देखो बच्चों 30 क्वेश्चन देखो बच्चों, इंपॉर्टेंट ध्यान समझो बच्चों, काफी अच्छा क्वेश्चन देखो, अब बोला गया है जो आपका पीकेबी है, पीकेबी का वैल्यू है 10.83, द लॉग ऑफ आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोला गया है। अब दो सिंपल सी बात है ना, जो आपका पीके है एंड आपका पीकेबी है, वो बच्चे क्या होता है, वो आपका पी के डब्ल्यू के बराबर होता है,
राइट। अब आपको क्या पता Yes, बच्चों, आपका PKW होता है 14 आएगा, और PKB कितना है, आपका PKB है 10.83। क्या आपको आपको PK चाहिए, बिकॉज हमको एसिड वाला चाहिए होगा, इसको इससे लेके क्या हो उसको माइनस जाएगा, तो क्या बच्चों बोलोगे, आप बोलोगे यस सर। ये कितना आएगा, PK आपका आ जाएगा 3.17। अब ये हमें लॉग चाहिए। अब देखो PK क्या होता है, आप बोलोगे नेगेटिव लॉग ऑफ के, ये उसका फॉर्मूला होता है। PK क्या होता है, PK इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ के इक्वल टू 3.17, राइट। मुझे जो लोग चाहिए तो क्या होगा, अगर मैं बोलता हूँ लॉग के क्या होगा माइनस, उससे लेके तो क्या आंसर आएगा, -3.17 आ जाएगा। तो क्या आंसर बन रहा है आपका, ऑप्शन सी बनता है आपका राइट आंसर। समझ में आ रहा बच्चों हमने कैसे किया, है ना, सबको समझ में आया बच्चों हमने कैसे किया। यस yes, सर। sir. जी, तो बच्चों ऐसे आपको क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। अब देखो अगेन जो बच्चों 31 वाला क्वेश्चन है, इन ए केमिकल रिएक्शन ए इक्विलिब्रियम बी के साथ द सिस्टम इक्विलिब्रियम डैश, तो इक्विलिब्रियम बच्चे क्या आता है, जब बोलोगे रेट ऑफ कन्वर्शन ऑफ ए टू बी एंड बी टू आर सेम, है ना, ए Sir, से बी भी 4.17 आ रहा है, क्या कितना आ रहा है, 4.17. 4.17 आ रहा है, 14 माइनस 14 माइनस 10. 10.83, नहीं 3.17 आ रहा है, आपने गलत किया बच्चा, ठीक है। यस सर 3.17 ही आ रहा है। जी अब देखो सारे बच्चे देखो, अभी मैं यहाँ बोला गया कि अब बच्चे बोला गया इक्विलिब्रियम में कब होगा कोई चीज कब होगा, तो आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे जितना आपका ए से बी बन रहा है उतना क्या होगा बच्चा, आपका बी से ए बन रहा होगा, तभी तो हम उसको इक्विलिब्रियम कहते हैं ना। तो बी क्या से आंसर ए। आप बोलोगे ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखो कितना इजी क्वेश्चन पूछा बच्चा ये पार्ट तो, सर ओके। तो बच्चों आपको ये पार्ट आपको समझना पड़ेगा प्रॉपरली। अब देखो बच्चों अगेन आपको 32 क्वेश्चन दो बच्चों यहाँ पे दिया गया है, बोला है बच्चों इन चारों ऑप्शन में से किसका आपका केपी और केसीओ सेम आएगा। अब बच्चा फॉर्मूला क्या होता है, आप बोलोगे केपी इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है बच्चों बताओ, मुझे पहले फॉर्मूला बताओ, फॉर्मूला क्या होता है, आप बोलोगे केपी इज इक्वल टू केसी, क्या होगा फिर, फॉर्मूला क्या होता है, केपी इज इक्वल टू केसी आर टी की पावर लॉग एनजीआरटी, Delta. ये होता है, ये क्या फॉर्मूला होता है बच्चा, फॉर्मूला मैंने गलत लिखा है, आप रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रहे हो, हाँ क्या फॉर्मूला होता है, केपी इज इक्वल टू केसी क्या आएगा, हैं? अरे बच्चा आपको फॉर्मूला नहीं पता चल रहा है, क्या Log. फॉर्मूला होता है, अरे बच्चा केपी और केसी का फॉर्मूला क्या होता है, क्या डॉग, बच्चा आप अभी यहाँ पे ध्यान Sir, दीजिए dog क्लास, नहीं. आर टी के ऊपर पावर में क्या था यहाँ पे आपका डेल्टा एन जी आर, बट डेल्टा एन जी क्या होता है, कैसे हम निकाल डेल्टा एन जी कैसे निकालते हैं क्वेश्चन में, बताओ जरा, क्या पता तो नहीं. आप क्या बोलोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। Yes, sir. अगर अब देखो अगर आपका डेल्टा एन जी कितना आ गया, अगर आपका डेल्टा एन जी 0 आ गया तो क्या बनेगा, अगर आपका डेल्टा एन जी 0 आ गया तो क्या बचोगा, आप बोलोगे आपका केपी और केसी क्या होगा, सेम आ जाएगा, तो आपका रिएक्टेंट साइड में जितना मोल होना चाहिए प्रोडक्ट में उतना मोल ही होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब देखो
इसमें क्या बचते हो, यहाँ पे नाइट्रोजन है के हाइड्रोजन कितना, यहाँ पे 4 है और प्रोडक्ट में आपका 2 है, तो ये तो नहीं होगा, ये नहीं आएगा आंसर। बी चेक करो, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, तो क्या होगा, ये राइट आंसर, क्योंकि दोनों साइड, दोनों आपका सेम साइड है, तो क्या आंसर है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सी में चेक करो, 2 रिएक्टेंट में 2 है और आपका प्रोडक्ट में 3 है, ये भी नहीं आएगा। यहाँ पे 1 है और यहाँ पे आपका 2 है, तो ये भी नहीं आएगा। Yes, sir. डेल्टा एनजी 0 कब आता है, आप बोलोगे प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तब आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके Yes, sir. अब सारे बच्चे काम कीजिए, 34-35 क्वेश्चन बताइए मुझे, क्या लगता है क्या आंसर आ सकता है, इजी क्वेश्चन है, जरा बताइए क्या आंसर आएगा। 34 तो बच्चा बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मतलब बहुत ही इजी क्वेश्चन। 33 वाला कैसा बच्चा, थोड़ा टाइम कंज्यूम, थोड़ा सा आपका टाइम लगेगा, थोड़ा सा आपका टाइम कंज्यूम क्वेश्चन है 33 वाला। सर 34 का आएगा 256। एकदम से बोला। अब देखो क्वेश्चन में बोला क्या है, सारे बच्चे ध्यान दो। ओके देखो ये बोला गया है N2 + 3s2 gives 2, इससे क्या, इसका बच्चों K6 16 है, अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई तो क्या होगा बच्चों का, इसका क्या होगा, K से नया किसका होगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो 16 स्क्वायर क्या होगा, 256 आएगा, खत्म, आ गया आपका आंसर। 35 बच्चों 35 क्वेश्चन क्या निकालना है, 35 क्वेश्चन में आपको 35 का Kc का वैल्यू निकालना है। सबसे पहला बच्चों अगर आपका इक्वेशन में वो गैस आ Option रहा A. है ना, जब भी आपको, तो क्या होगा, आप क्या होगा, आप गैस, आप खाली सॉल्ट को इग्नोर करोगे, क्या होगा, आप खाली ये आएगा आंसर। हम क्या करते हैं, हम देखते हैं प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, अब देखो ये सॉलिड है, इसको नहीं लेंगे, ये गैस इसको लेंगे, ये भी सॉलिड इसको नहीं लेंगे, तो क्या होगा 1/O⁵, ऑप्शन इज द राइट आंसर। आप देखो कितना इजी क्वेश्चन आपको दिखने मिल रहा है, समझ में आया कि नहीं सर बच्चे, देखो जरा अच्छे से बता। Yes. Easy यस सर question। अब बच्चों देखो, अब ये क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, आपको बताना है, आपको ये बताना है, कशिश थोड़ा माइक ऑफ कर लो बच्चा। यस तो अभी आपको ये बोला गया है, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें आपका ए का ऑक्सीडेशन नंबर आपका कितना है, +2 है, बी का +5 है और सी का -2 आएगा, क्या आपको बोला गया है? कौन सा ऑप्शन होगा बच्चों, हमारा रूल क्या था, अगर मैं किसी मॉलिक्यूल को क्या तो AX लिखता हूँ, तो बच्चों कैसा लगेगा, आप बोलोगे XAY पॉजिटिव, राइट, और बच्चों क्या होगा YBX नेगेटिव। अब देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3, यहाँ पे आपका 3, यहाँ पे 4 है, तो अगर मैं पहले वाला लगा तो कैसा बच्चा लोग ऐसे अलग होगा ना, देखो 2A है ना, 2 पॉजिटिव, सिंपल सी बात है ना, और क्या हो चुका बनेगा, ऐसा बनेगा यस 2 सर BC 2 नेगेटिव, यस सर बिकॉज आपको चार्ज को बैलेंस करना पड़ेगा, आपको चार्ज को बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक, आपको चार्ज को बैलेंस करना पड़ेगा। अब देखो ए तो हमारा +2 जा रहा है, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब मुझे बी और सी निकालना है, मुझे बी और सी कैसे निकालेंगे, क्या आंसर आ सकता है, बताइए जरा क्या आंसर आ सकता है इसका, सोचो। अब देखो अगर मैं इस वाले क्वेश्चन बताऊं बच्चा, ये बच्चा ऐसा होगा ना, 2B और 2C = -2, ऐसा बना। अब देखो अगर आपको हर एक का चार्ज बैलेंस, तो क्या कैसे हो सकता है, अगर आप ये बोलते हो कि अगर आपका बी के, तब आप वैल्यू पुट करो, आप इस वैल्यू को पुट करो,
देखो आप है ना वैल्यू चेक करो, यहाँ पे प्लस, यहाँ बी, यहाँ पे पुट करो, यहाँ पे कितना आंसर आ रहा है कि नहीं चेक करो। देखो 2 ब्रैकेट में कितना है, -5 है, सॉरी +5 है और -2 है, इसका आपको देखो, आपको ये पता होना कि आपका चार्ज बैलेंस होना चाहिए। अगर आपका चार्ज बैलेंस हो तो आपका आंसर सही आ रहा है। एक काम करो, हर एक वैल्यू पुट करो, चेक करो कि आपका एक क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा। दोनों एग्जाम में क्या रहा, दोनों अलग अलग हो। जब भी आपको ऑक्सीडेशन तो क्या ना, आपको इक्वेशन को रखना है, पुट करना पड़ेगा। एक काम करते हैं, अब आप में मान लो कि बी का यहाँ पे +5 रखो, पुट करो, तो 2 5 + x = -2 ऐसा आपका बनेगा। तो क्या बनेगा, 10 + 2x = -2, तो 2x कितना आ जाएगा, -5 -4 -8 आ गया यहाँ पर, x ना x आपका आएगा, +4 आएगा। +4। तो यहाँ पे तो नहीं बन रहा, यहाँ पे तो नहीं बन रहा, सर आपने 7 लिखा। अब +4 है ना। तो वैसे आपको बच्चों इक्वेशन को चेक करना पड़ेगा कि आपका इक्वेशन में सही बैठा है कि नहीं, तब जाके आपका इसका आंसर बनेगा, तब जाके आपका इसका आंसर बनेगा। समझे बच्चे ये पार्ट, हाँ या ना। सर तो बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर जब भी आपको क्वेश्चन आता है तो आपको थोड़ा समझ के आराम आराम से करना, कोई आपको भाग दौड़ नहीं करना है, तब जाके आपका आंसर है। और आपको एकदम स्लो स्लो करना है, तब जाके आपका आंसर इसका प्रॉपरली आ जाएगा, कोई आपको दिक्कत ज्यादा पड़ेगी नहीं, है ना। आपको खाली इक्वेशंस को देखना पड़ेगा कि आप कैसे कर पाओगे। अब देखो जैसे यहाँ पे देखो, जैसे बच्चा अब देखो, जैसे आपका डी वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे आपका A2 है, यहाँ BC है, और यहाँ पे BC4 है, और यहाँ पे आपका होल थाइस है। अब सिंपल सी बात है ना बच्चा, हमें ये पता है कि आपका जो उसका ओवरऑल चार्ज क्या बच्चों, उसका ओवरऑल चार्ज आपका 0 होना चाहिए। तो आपको चार्ज चाहिए, आप क्या बच्चों, आप क्या करो, आप यहाँ +2 रखो, +2 रखो, और C का -2 रखो, और चेक करो क्या B का +5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर उसका +5 आ रहा है तो आपका राइट आंसर आएगा। आई होप समझ में आ रहा है आपने क्या बोला आपको। देखो यहाँ पे देखो, ए का क्या रखो, ए का +2 जान बच्चों +2 रखो, तो +4 हो जाएगा, बिकॉज 2 है ब्रैकेट में, एक्स से पता नहीं है, प्लस पता नहीं है, ठीक है ना। तो कितना बचोगा, यहाँ पे आपका 3 है, तो यहाँ पे आपका 3b आएगा प्लस, है ना। और 4 के बच्चों रखना, 4 के रखा आप रखो -2 रखो, कितना -2 बच्चों, यहाँ पे आपका 4 है, यहाँ पे आपका 4 राइट है कि 4 है कि नहीं 4 है। तो यस सर 4 -2 4 कितना, तो 8 होगा, और 8 से कितना होगा 24, है ना, 8 से 24 बनेगा। तो आपको वैल्यू पुट करके, तो आपको रख के आपका आंसर, तब जाके आपका आंसर आएगा। ऐसा आपको करना पड़ेगा, सिंपल, समझ रहे हैं। तो क्वेश्चन को वेरीफाई करना पड़ेगा। अब जो सिंपल सी बात देखो बच्चों, देखो अगर मैं आपको बोलता हूँ कि MnO4 2-, अगर मैं आपको ये बोलता हूँ, तो अगर मैं आपको ये बोलता हूँ कि अगर इसका ओवरऑल चार्ज -2 है ना, तो क्या होना चाहिए, आप ये बोलोगे, देखो आप ये बोलोगे कि पोटेशियम का +1 होता है ना। अगर मुझे आपको, अगर आपको Mn कैसे निकालते हो आप, ऐसे ही निकालते हो ना, +1 + x -8 = -2, ऐसे निकालते हो, या फिर KMnO4 -1, या फिर KMnO4। अब जैसे यहाँ पे देखो, जैसे आप अगर मैं सिर्फ ये मोलिक्यूल लेता हूँ, सिर्फ पोटेशियम परमानेंट लेता हूँ, तो क्या बचोगा, आपको पता है कि ओवरऑल चार्ज न्यूट्रल होना चाहिए। तो पोटेशियम अगर +1 है ना, अगर ऑक्सीजन कितना बचोगा, -2 होता है, कितना -2 बचो यहाँ पे 4 है, तो कितना होगा -8 आएगा। तो +1 है और -8 है, मैं ऐसा कौन सा नंबर लूंगा तो 0 आंसर मेरा आएगा। तो आप बोलोगे, अगर आप +7 लोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर 0 आएगा, क्योंकि बच्चों देखो ये मॉलिक्यूल पूरा न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल आना चाहिए। आई होप आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ।
Yes, जैसे बच्चों, sir. जैसे मैं आपको बोलता हूँ H2SO4 है, अभी आपको बताना कि सल्फर का ऑक्सीडेशन क्या होगा। ऑक्सीजन का -2 होता है, तो यहाँ पे भाई -8 आ जाएगा, हाइड्रोजन +2 आएगा, ओवरऑल चार्ज 0। तो क्या बच्चों बनना चाहिए, आपको ये पता है कि मुझे चार्ज न्यूट्रल बना है, तो यहाँ पे +2 यहाँ पे -8 है, तो मैं यहाँ पे सल्फर में क्या रखूंगा, तो आपका आंसर वो आएगा +6 +6 आएगा। तो सल्फर का ऑक्सीडेशन क्या होगा, आप बोलोगे +6 आ गया आपका आंसर। सेम वे में आपको ये वाला पार्ट करना है ऐसा। आई होप आपको समझ में आ रहा है कि मैं कैसे बता, आपको ट्रायल एंड एरर करके पुट करना पड़ेगा। पहले देखो, एक चम्मच में चाय मीठी बनने की नहीं मीठी बन रही है, दूसरे में चेक करो, दूसरे चम्मच में चाय मीठी बनने की नहीं बन रही, तो थोड़ा सा डाल के टेस्ट करना पड़ेगा, हाँ मीठी बनने की नहीं बन रही, राइट। तो आपको ट्रायल एंड एरर करना पड़ेगा, वैसे बच्चों से आपको वैसा करना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके आपका आंसर राइट आएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते बच्चा। अब बच्चों देखो 37 वाला Yes, क्वेश्चन देखो sir. बच्चों, अब 37 वाला क्वेश्चन देखो बच्चों, क्या देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिडॉक्स रिएक्शन। अब कौन सा बच्चों इक्वेशन रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होता, ये तो बच्चों हमने क्लास में किया था, कौन सा रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। पहला। अब पहला वाला क्यों नहीं है बच्चों, क्यों नहीं है, जिसमें इक्वेशन नंबर जो चेंज नहीं होता चेंज ही नहीं हो रहा, चेंज ही नहीं हो रहा है। अब देखो कैल्शियम में +2 पे है, कार्बन यहाँ पे +4 में है, हाँ +1 में, और ऑक्सीजन यहाँ पे -6 में है। माइनस देखो यहाँ पे कैल्शियम +2 में है, मतलब कि यहाँ पे क्वेश्चन -2 एक क्वेश्चन ना। अब देखो कार्बन +1 तो आप क्या बोलोगे, आपका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज ही नहीं हो रहा है, आपका ऑक्सीडेशन चेंज नहीं हो, तो क्या आंसर आएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, पहला। है ना। देखो अब देखो बच्चों 38 क्वेश्चन वापस आ गया, क्या बच्चों अगेन आपका ऑक्सीडेशन में क्वेश्चन बच्चों सेम जो मैंने बताया आपको सेम वैसे ही करना है। हाँ, अब इसमें क्या बच्चों, इसमें खास बात है, खास बात क्या बच्चों, कि इसमें आपको इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, Na2H2O3 वाला पार्ट, आपको यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, तब जाके आपका इसका आंसर आएगा। समझे सर बच्चे, ओके कीजिए यस सर। कीजिए, ऑप्शन ए। ओके पक्का ऑप्शन ए आएगा। यस सर। तो एक मिनट, बताना, एक मिनट। हाँ सर, ऑप्शन ए। पक्का ऑप्शन ए ना, गलती नहीं है फिर बाद में। यस सर। चलिए ये बच्चा आपका स्ट्रक्चर वाइज क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे पूछ लिया आपको यहाँ पर, इसका मैं आपको बताया था ना, आपको मैंने बताया था, है कि नहीं। ऐसा हो जाएगा ना, एस डबल बॉन्ड एस डबल बॉन्ड ओ एन ए, और यहाँ पे ओ एन ए, बनेगा ऐसा, इसे बनेगा कि नहीं बनेगा, मतलब हमने यहाँ पे ऐसा कर एरो किया था स्ट्रक्चरल पार्ट, याद है सबको कि नहीं याद है, तो पक्का +2 आएगा, चेक करो बच्चों। अगर जब भी आपका स्टेप क्वेश्चन, आपको थोड़ा स्ट्रक्चर बना के ही आपको इसे सॉल्व करना चाहिए, जहां तक मैं समझता हूँ, तभी आपका इसका राइट आंसर आ सकता है। देखो -2 तो नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये तो सिंपल सी बात है, आपका ऑप्शन देखो सिंपल सी बात है, सल्फर का बच्चों -2 तो नहीं बनने वाला, ये आपने देखा हुआ है, +7 बच्चों नहीं बनने वाला, तो बच्चों आप क्या बोलोगे, ये दोनों आपका एलिमेंट हो गया, या तो आपका ऑप्शन आएगा या तो आपका सी आएगा, है ना, इन दोनों में से कोई आने वाला है, तो बच्चों इसको आपको समझना है, कम ऑन कीजिए बच्चा। प्रिया, कुलदीप,
अगेन देखो आपका ऑक्सीडेशन नंबर पे क्वेश्चन आया है 41 वाला क्वेश्चन, देखो जरा, है ना। Yes, sir. हम्म Sir, +5. ओके, कोई बात नहीं बच्चा, ये आप ये देखो अगेन बच्चों, अगेन मैंने आपको सबको बताया होमवर्क के लिए, तो ये बच्चा आपको होमवर्क क्वेश्चन होगा। अब बच्चा मैं देख रहा हूँ कि आप लोग है ना क्वेश्चन होमवर्क नहीं कर रहे हो, ऐसा क्यों? जब भी मैं आपको कुछ टास्क देता हूँ तो क्लास में बहुत ज्यादा बिजी रह जाते हो क्या? हम्म कोई बनी बात नहीं, ठीक है। विच आर द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, बच्चों कौन सा इनमें से गलत स्टेटमेंट है? कौन सा इनमें से गलत स्टेटमेंट होगा? तो कौन सा क्वेश्चन? 39 क्वेश्चन को क्या बोलोगे होता बच्चों? आप बोलोगे ये आपका सही स्टेटमेंट है, 1 मोल में इतने पार्टिकल होते हैं, 12 ग्राम ऑफ CO2 क्या करते इस करने वन, ये भी सही है। देखो बच्चा आपका 1 AU में जो है बच्चों, वो आपका 1 मोल के, वो आपका 1 ग्राम के बराबर नहीं है। 1 में बच्चों जो आपका छोटा वैल्यू है, ग्राम आपका बड़ा वैल्यू है, तो क्या बचोगा आपका ऑप्शन सी, क्या बच्चों गलत स्टेटमेंट है। देखो 1 AU इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, क्या होता बच्चों? नहीं, 1 AU छोटा वैल्यू और आपका वो आपका ज्यादा बड़ा वैल्यू है ना, तो वो 1 ग्राम आ जाएगा, ठीक है ना। तो ग्राम और ए में आपका सेम वैल्यू नहीं है, ए में छोटा वैल्यू, एटॉमिक मास यूनिट आपका छोटा वैल्यू, ग्राम आपका बहुत बड़ा वैल्यू, तो दोनों सेम नहीं है। अब जैसे बच्चों ये आपका 40 क्वेश्चन देखो पूछा, देखो बोला है अगेन बच्चों, सारे क्वेश्चन आपके मोल, ये सारे देखो, ये भी आपका मोल कॉन्सेप्ट बेस्ड है, आपका मोल का फॉर्म आपको यूज करना चाहिए, है ना। और बच्चों ओके सर। जो आपका 40 क्वेश्चन, ये भी आपका बच्चा मोल का फॉर्मूला आना चाहिए यहाँ पर। और ये क्या देखो, ये देखो, ये यस सर। 42 वाला भी आपका मोल वाला पार्ट है। 42 बच्चों और सिंपल देखो बच्चों, तो बोला गया देखो, है ना, बोला गया कि अगर मैं आपका 1 मोल लेता भी लेता हूँ रिएक्शन के हिसाब से, तो रेशियो क्या होगा CD का। तो बच्चों क्या करोगे आप, कितना भी आप क्या बच्चों, आप जितना भी आप स्टोइकियोमेट्री चेंज कर दो, अगर आपका इनिशियल कितना बच्चों, अगर आपका ये 4/5 का रेशियो बना रहा है, तो इसके, तो ये CD का क्या बचोगा, ये आपका ऑलवेज 4/5 होगा, है ना। अब सिंपल सी बात है, याद ध्यान से समझो कि आपके घर पे 4 कार्बन है और 5 D है, क्या हुआ, अब मैंने कम कर दिया, तो क्या हुआ बच्चों, 4 और D भी उसी हिसाब से कम हो जाएगा, तो आपका कभी भी मोल रेशियो आपको वो आपका चेंज नहीं होता, वो सेम ही रहता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। यस सर। अब देखो 43 क्वेश्चन कैसे बच्चों, देखो अगेन ये भी आपका मोल के ऊपर बेस्ड है, किसमें आपका ग्रेटर नंबर मोल्स आएगा, क्या होगा आप सबका मोल मोल से फॉर्मूला क्या होता है, क्वेश्चन बताओ। नंबर ऑफ मोल्स अपॉन, सॉरी, कोई बात नहीं, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है वो पूछा मैं। अच्छा अच्छा, अक्षिता क्या होता है, पल्लवी क्या होता है बताओ। तो नंबर ऑफ मोल्स का हम्म कौन बताएगा, दिशा बताइए आप जरा। हाँ सजील बोलो। सर गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास और सी बोला, गिवन मास अपन मॉलिक्यूलर मास, एकदम सही बोला आपने, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, सही बोला आपने। यस सर। ठीक है, तो क्या करना था आपको, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, एटम का मास को ऐड करना है, आपका आंसर आ जाएगा।
सिंपल। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं, समझ रहे हैं? तो ये आपको प्रॉपर यहाँ पे समझना पड़ेगा, तब जाके आपका आंसर राइट आएगा, और कुछ नहीं। ठीक है सारे बच्चे? नंबर ऑफ मोल्स निकालो, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे कितना मास है, 32 ग्राम दिया गया है। ये बच्चा ये बहुत बेसिक बेसिक सवाल है, अगर ये आप नहीं कर पाए तो कैसे कर पाओगे? अब जैसे देखो ये क्वेश्चन दिया गया है, ये क्वेश्चन किससे बेस्ड है? आप एक काम करो, आप क्वेश्चन मत बताओ, एक काम करो, आप मुझे बताओ कि क्वेश्चन किस कॉन्सेप्ट बेस्ड है? कौन बता पाएगा? यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट लगने वाला है, ये बताइए। कोई भी नहीं बता पा रहा? बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स। नहीं बच्चा, नंबर मोल्स तो है लेकिन कौन सा बच्चा? ये आपका लिमिटिंग रीजन वाला पार्ट आ जाता है। मैंने आपको कितनी बार कहा है बच्चा कि आपको जब भी आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है बच्चों, आपको मोल का फॉर्मूला पता होना चाहिए, लिमिटिंग रीजन पता होना चाहिए, इंपेरिकल फॉर्मूला आना चाहिए, और वो आना चाहिए, तो आपका आंसर बनेगा। अब 45 क्वेश्चन देखो, यहाँ पे देखो जरा कैसा है। सेट ऑफ क्वांटम नंबर नॉट पॉसिबल, जो कि पॉसिबल नहीं है। कौन सा ऑप्शन लग रहा है आपको, ये बताइए, दिशा बताइए, क्या आंसर आएगा इसका? अब क्वांटम नंबर क्या होता है बच्चों? हम ये बोलते हैं ना, एन, एल, एम एस, और यहाँ पे आएगा स्पिन क्वांटम नंबर, राइट? ये हम देखते हैं। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आएगा, सिंपल सी बात है। जो बच्चों देखो यहाँ पे एन है और यहाँ पे भी ईयर पार्ट है, तो क्या बच्चों आप ये बोलोगे कभी भी आपका एन, कभी भी आपका एन और लिखोली आपकी सेम हो ही नहीं सकती, ये आपका ऑलवेज कम होता है। तो यहाँ पे 4 3 है, कम हो गया, 4 2 कम है वैल्यू, 3 1 कम है, तो क्या बच्चों ऑप्शन बी इज दैट आंसर। अगर आप इतना स्लो अप्रोच करोगे तो मुझे तो क्वेश्चंस कराना बच्चों, मैं कैसे करो क्वेश्चन करा पाऊंगा, और आप इतना स्लो आंसर दोगे तो। अब जैसे 46 क्वेश्चन है, कौन सा फॉर्मूला लग रहा है बच्चा? यहाँ पे आपका बोर्स मॉडल का रेडियस वाला फॉर्मूला लग रहा है। क्या होता है फॉर्मूला? 0.52 इट इज मल्टीप्लाई बाई क्या बचेगा? एन स्क्वायर अपॉन जेड आएगा। ये फॉर्मूला होता है कि नहीं होता? तो दूसरा फॉर्मूला होता है रेडियस का, ये फॉर्मूला आता है। 46 क्वेश्चन बच्चों क्या बोला गया है बच्चों? ये आप यहाँ पे आपको आयोनेशन एनर्जी बोला गया निकालने के लिए, ठीक है? अब देखो क्या बोला, तो बच्चों ध्यान दो, देखो द पहला आयोनेशन क्या है, सोडियम कितना बच्चों? देखो अगर आपको 1 मोल के लिए, आपको 1 मोल के लिए 500 जूल देना पड़ेगा, 1 मोल के लिए। तो क्या अब बच्चों क्या बोला गया है? 230 मिलीग्राम कितना होगा? तो क्या करना आपको? मास अपॉन मोलिकुलर मास। तो देखो यहाँ पे मिलीग्राम क्या है, अब इसको मिलीग्राम को ग्राम करना पड़ेगा, मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट? हाँ है ना सारे बच्चे बताओ? यस सर। बच्चा कितना मिलीग्राम 1 ग्राम होता है? कितना मिलीग्राम 1 ग्राम के इक्वल होता है? बताओ बच्चों, बताओ कितना आंसर आएगा? कितना मिलीग्राम 1 ग्राम के बराबर आता बच्चों, बताओ? अरे बच्चों कम ऑन, 1 लीटर में कितना ml होता है? कितना ml होता है 1 ml में? कितना कितना ml होते हैं? अरे भाई देख, दूध दही कुछ लेकर तो आप लिखा होगा ना, 500 ml, 200 ml, 100 ml, तो 1 लीटर में कितना ml होता है? नहीं बोलना क्या? बोलना नहीं आपका सब, अगर तो फिर कोई बात नहीं।
Sir, 1000. 1000 होता है। ओके, बहुत बढ़िया। वैसे कितना mg मिलाकर 1 ग्राम होगा? 1000. 1000 होगा, है कि नहीं? Yes, sir. पक्का 1000 mg होगा, बताओ। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे देखो, मैं आपको चीज बता, ये क्वेश्चन कैसे हो पहले वो आप बता, ध्यान देंगे। 1 मोल में 500 जूल लग रहा है, तो बोला गया है इतने ग्राम में कितना लगेगा। तो आप इसका मोल निकालना पड़ेगा। आप इसका मोल निकालोगे, जब आप इसका नंबर ऑफ मोल्स, इसका नंबर कितना आएगा, इसका नंबर मोल्स आएगा 0.01 मोल आएगा। यहाँ पे वैल्यू दिया गया है, डिवाइड करना इससे, आपका आंसर आ जाएगा। तो अगर आप ये बोल रहे हो 1000 mg में 1 ग्राम होता है, तो 2000 mg में कितना ग्राम होगा, क्या ना, इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 230 डिवाइड बाई 1000, कितना आंसर आएगा? 0.230। इतना मोला, इतना ग्राम आ गया। ग्राम पॉन मोलर मास कितना है? 23 है। कितना आंसर आ जाएगा? 0.01 आ जाएगा। Yes, तो sir. 0.01 मोल में कितना आपका आंसर बनेगा? तो आप बोलोगे यहाँ पे आपका 5 किलो, यहाँ पे आपका 5 जूल आएगा। और सर यहाँ पे, ओके, यहाँ पे किलो जूल है, तो यहाँ पे कितना, यहाँ पे आपका 5 किलो जूल आएगा। सिंपल। अगर 1 मोल में 500 तो 0.0 कितना होगा? 5 जूल आ जाएगा। सिंपल। मैं ये देख रहा हूँ कि आपको, आप है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट को आप प्रॉपर रिवाइज नहीं कर रहे हो। प्लीज बच्चा, ज्यादा फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला को रिवाइज कर, फॉर्मूला को रिवाइज कीजिए, ठीक है? Yes, करोगे? sir. देखते हैं। ओके, चलिए बच्चा, हम यहाँ पे अभी रिकॉर्डिंग को ऑफ करते हैं। ओके बच्चों, एंड सारे बच्चे क्वेश्चन ट्राई करेंगे। आपसे बच्चा ना, हमें पूरा रिवीजन करना है, पढ़ना कुछ नहीं है, ठीक है? अभी हमारा रिवीजन मोड स्टार्ट होना चाहिए हर चैप्टर का। Yes, सारा sir. चैप्टर तो नहीं है, 3-4 फॉर्मूला ही है, वो फॉर्मूले को बार बार पढ़ो। क्वेश्चन कहाँ से आया? क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन कहाँ से, ये आपका आ रहा है बोर मॉडल से क्वेश्चन आ रहा है, तो बोर मॉडल के जितने भी फॉर्मूले उसको रिवाइज करो। सिंपल, ठीक है? ये मैं Yes, कह रहा sir. हूँ। चलिए बच्चा, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय। Bye, sir. बाय Good night. Bye, sir. बाय।